साहिबा की उंगलियों में मिट्टी लगी हुई थी। शिफा खाने में मिट्टी का क्या काम? हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है। शायद उन्हें अपने कत्ल का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन्होंने सुराग छोड़े। जरा पढ़ के बताइए। शहंशाह को हकीम का आधा वक्त ज्यादा नहीं है। शहंशाह, हमारी जान खतरे में है, इसलिए मरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जोधा बेगम को जो जड़ी बूटियों का अर्घ दे रहा है वो एक बुरखा नशी औरत है और इसी महल से है। शायद उसके पास दवा खत्म हो गई थी, इसलिए वो हमारे पास लेने आई थी। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, मगर उसके हाथों में हरे रंग का कड़ा और फिर का धागा बंधा है और पैरों में खनकने वाली पायल वही है जिसने जोधा बेगम को ऐसी दवा दी जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। ये बात हम सलीमा सुल्तान बेगम तक पहुंचाना चाहते थे। ये वही है शहंशाह जिसे हमने बावर्ची खाने में देखा था। हम उसे चेहरे से तो नहीं देख पाए थे, लेकिन हाँ, हमने उसे उसकी पीठ से देखा था और उस वक्त भी उसने पायल पहनी थी। उसकी पायल की वजह से ही हमारा ध्यान उसकी ओर गया था। ये वही औरत हो सकती है। अब ये तो समझ में आ गया कि हकीम साहबा का कत्ल क्यों हुआ। वो बुरखा नशी औरत जो जोधा बेगम को अर्घ दे थी, उसी ने उनका कत्ल किया है। शायद वो हकीम साहबा की नजरों में आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि हकीम साहबा ये बात हम तक पहुंचाए। मगर वाह हकीम साहबा मरते मरते भी अपनी वफादारी निभा गई। हमें सुराग दे गई, हमें उस औरत की पहचान दे गई। इससे ये बात तो साफ हो गई कि सिपाहियों की नजरों में आए बगैर इस कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, क्योंकि वो शख्स इसी महल में है जो चाहता है कि हमारे और जोधा बेगम के रिश्ते के बीच में दूरियां पैदा हों, जो चाहता है कि हम जोधा बेगम को ज़िनाकार मान उनका कत्ल करते हैं या फिर वो अपनी रसवाई से आगरा छोड़ दें। हमें होशियार रहना होगा सलीमा बेगम। हमें उस औरत का पता लगाना है जिसके हाथ में हरा कड़ा है, जिसमें पीर का धागा बंधा है। हम नहीं चाहते कि उसे शक हो कि हमें उसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। ख्याल रहे, यहाँ जो हुआ न तुमने देखा न तुमने सुना। जी वजीर साहब। हुजूर, अगर आप कहें तो आज का जश्न बदस्तूर होगा का साहब। हम नहीं चाहते कि इस गुनहगार को शक हो कि हमें इसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। जश्न में सब लोग होंगे, तो इन सब लोगों के बीच उसकी पहचान की वजह से उसे ढूंढने में आसानी होगी। जोधा बेगम पेज से नहीं है, इसलिए इस जश्न का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमें उस गुनहगार तक पहुंचना है तो हमें इस जश्न में शामिल होना ही होगा। आपके हुक्म की तामील हुई हुजूर। हकीम साहिबा का कत्ल कर दिया गया है, मगर उनकी लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था। सिपाहियों से देखे जाने का डर था। हाँ, किसी को पता नहीं चला होगा और पता चलना भी नहीं चाहिए। बस आज जश्न तक की बात है। जश्न में वो औरत अपना काम कर देगी और फिर फिक्र खत्म। जाओ। सुन लिया आपने अम्मी जान, मुनीम खान ने काबुल से अबुल मलिक को खदेड़ दिया है। तो इसमें आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जलाल ने तय किया है कि मुनीम खान को वजीर बना दिया जाए। अब हमारे दोनों हाथों में ताकत होगी अम्मी जान। जान सकते हैं कैसे? कारोबार और हिफाजत के इंतजाम करने वाले वजीर बहादुर खान आपके हाथ की कठपुतली, मुनीम खान हमारा प्यादा। अब हमारी ताकत बेइंतहा बढ़ जाए। वो सब तो ठीक है आदम, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आती। जलाल हर एक को तरक्की तो दे रहे हैं, लेकिन जलाल के सबसे करीब अगर कोई है तो वो है अदगा खान। हमें डर है कि जलाल अदगा खान को वजीर आला का ओहदा ना दे। हम पर यकीन रखिए अम्मी जान, हम अदगा खान को कभी वजीर आला नहीं बनने देंगे। और हम चाहते भी नहीं कि अदगा खान को इतना बड़ा ओहदा मिले। आदम,
समझदार आदमी वो होता है जो तूफान के आने से पहले अपनी नाव ठीक करे। खुदा ना खास्ता अगर जलाल ने अदगा खान को वजीर आला का ओहदा देने का फैसला ले ही लिया तो हमें आज तय करना चाहिए कि हम उस वक्त क्या करेंगे। अदगा खान के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये बताइए कि मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस के बारे में आपने क्या सोचा? अब वो मुगल सल्तनत का वारिस होगा या लावारिस होगा, ये तो उस बच्चे की शक्ल देखने के बाद ही पता चलेगा आदम। मतलब ये कि इस महल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है आदम जो हमारी मालूमात और हमारे समझ के बाहर है। ये तो है अम्मी जान, ऐसा हो नहीं सकता कि हरम में हो रही बातें जलाल तक ना पहुंचे। वही तो, जलाल सारी बातें जानते हैं। बेगम जोधा के साथ जलाल की इस बारे में तकरार भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस जश्न में बाप बनने की खुशी जाहिर कर रहे हैं सबके सामने। समझ में नहीं आता क्यों। समझना क्या है अम्मी जान, आपका चहेता जलाल जोधा बेगम के प्यार में अंधा हो चुका है। उसकी आंखों के सामने पर्दा पड़ चुका है अम्मी जान। वो जोधा बेगम की जिनाकारी को नजरअंदाज कर रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी आदम? एक ना एक दिन ये पर्दा उठेगा जरूर, और तब जो तमाशा होगा हम आपको यकीन दिलाते हैं वो तमाशा देखने में हमें और आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल एक काम करें, इस झूठे जश्न का तमाशा देखने चलते हैं। चलिए। आइए। तुम्हें लगता है कि वो ऐसा ही करेंगी? हमसे बेहतर रुकैया बेगम को और कौन जान सकता है रेशम खान। जब भी कोई खास जश्न हो और उसमें उनकी कोई पूछ ना हो तो झट से बीमार हो जाती है, कभी बुखार तो कभी कुछ और। ऐसे बहाने बनाएंगी तो क्या किसी को खबर ना होगी? तुम रुकैया बेगम की अदाकारी से वाकिफ नहीं हो रेशम खान। उनका बदन तक तपने लगता है और बड़े से बड़ा हकीम भी ये नहीं बता सकता कि उनकी तबीयत दुरुस्त है। होशियार। सुनो, अब देखना तमाशा। हुकुम हुजूर। जश्न के लिए हमारे लिबास तैयार है? हाँ, तैयार है। दिखाओ हमें। जी हुजूर। ये लीजिए हुजूर। ये पहनेंगे हम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बेशक नहीं मलिका, हमें पता है कि आप जश्न में नहीं जाएंगी। आपका माथा झुककर ताप लूं? अपनी औकात मत भूलो होशियार, और जाकर हमारे लिए बेहतरीन लिबास तैयार करो। हम खुद उनमें से चुनेंगे। आज चाहकर भी हमारी तबीयत नासाज नहीं होगी, क्योंकि हम जलाल की बेगम खास हैं। और ये जश्न हमारे जलाल के लिए है, और जो रस्म हमें निभानी है वो हम ही निभाएंगे। जी भरकर सजेंगे आज हम अपने जलाल के जश्न के लिए।